बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले ही एनडीए के कुछ मुख्य चेहरों ने ये साफ कर दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये कन्फर्म तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सत्ता में वापस आएंगे। यानी कि ये दांव चलकर एक तरीके से मतदान से एक दिन पहले यहाँ पर बड़ा खेला करा था एनडीए ने, क्योंकि विपक्ष ने इसी बात को लेकर माहौल बनाया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो जिस नीतीश कुमार के दम पर आप लोग वोट करेंगे, उनके नाम पर वोट करेंगे, तो नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ही नहीं ये लोग, क्योंकि वह अचेत अवस्था में है। जो उम्र का तकाजा है वो भारी पर्दा है, जिसके चलते जो है यहाँ पर बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से लेकर गिरिराज सिंह और भी तमाम नेता, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर दिलीप जायसवाल, बिहार के तमाम नेताओं ने बात साफ करी कि अगर कल को एनडीए जीतती है तो सरकार नीतीश के नेतृत्व में ही बनेगी और नीतीश ही सीएम बनेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा उस वक्त, लेकिन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे वो बात की बात है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ कम हमलावर था, बस उनके कामकाज को लेकर आलोचनाएं कर रहा था, लेकिन उनका ज़्यादातर निशाना जो है कह सकते हैं बीजेपी ही थी। इस बीच लालू यादव ने प्रथम चरण के चुनाव के वक्त ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था। लिखा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वे अपनी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं, जो आरजेडी परिवार की एकजुटता को भी दिखाता है। लेकिन एक सवाल था इस पूरे चुनाव के दरमियान, प्रथम चरण के चुनाव से पहले, कि क्या नीतीश कुमार को अगर बीजेपी सीएम फेस नहीं अनाउंस करेगी तो क्या नीतीश कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कुर्सी के प्रति जो मोह रहा है, जो एक आकर्षण रहा है, जिस तरीके से उसके साथ बने रहे, भले ही केंद्र से कितने बड़े ऑफर भी क्यों ना आए हों। 2024 के नतीजों के बाद भी ये खूब चर्चा थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा बहुत से नेताओं ने बात रखी थी। अब वो सच्चाई है या नहीं बात की बात है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे जरूर मानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी का मोह रहा है, क्योंकि उससे जनता का विकास करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं, चाहे फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ा हो या आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन के साथ ही क्यों ना जाना पड़ा हो। लेकिन अब की बार देखा जाए, अगर नीतीश कुमार को लेकर यही चर्चा थी कि बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, इनको गच्चा दे देगी चाचा को, तो ऐसे सिचुएशन में क्या महागठबंधन के दरवाजे अभी भी नीतीश कुमार के लिए खुले थे। तो याद करिए, मुकेश सहनी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार जब भी आएंगे, चाहे अपने साथ कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन जब भी आएंगे उनका पूरा सम्मान सत्कार के साथ महागठबंधन में स्वागत है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस दौरान जो है प्रचार प्रसार के दौरान कई इंटरव्यूज़ दिए। उनसे समय समय पर पूछा गया कि क्या चाचा नीतीश महागठबंधन में वापस आते हैं तो उन्हें स्वीकार करेंगे। तो वो साफ कह रहे हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है, रिटायरमेंट की उम्र है, उनको पीछे हटना चाहिए। अब युवाओं को जो है बिहार चलाना चाहिए, ताकि रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर काम हो सके। 20 साल में किया ही क्या है। तो तेजस्वी एक तरीके से अपने आप को प्रमोट जम कर किए ये, लेकिन अब जिस तरीके से लालू यादव और बाकी नेताओं का रुख लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वे नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बिल्कुल भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। पहली प्रायोरिटी महागठबंधन की यही है कि कैसे ना कैसे करके अपनी सरकार बनाई जाए, और दूसरी प्रायोरिटी में यह आता है कि अगर कल को नीतीश कुमार का मन बदलेगा तो हम उनके साथ भी जाने को तैयार है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब प्रथम चरण के चुनाव के बाद आप क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से एनडीए नेता कह रहे हैं कि वही हमारे सीएम चेहरा हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।